मैं पंकज कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट मींस क्या कि एग्जाम में वैसा क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आपका जो एग्जाम होने वाला है 26 अप्रैल से, उस एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आ सकता है। मतलब मैं आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करके आप लोगों को तरीके में बताऊंगी कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। क्लियर? तो मैंने बहुत सारा चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। और सर्किल, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया का मैंने वीडियो बनाया है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो आप लोग का समय भी बहुत कम है क्योंकि 26 अप्रैल है और ये जो टाइम है आप लोग के लिए पूरा का पूरा टाइम रिवीजन में देना है। क्लियर? तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे वो उतना ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा और हेल्पफुल होगा। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आज डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद मैं ये क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्लियर? देखो सर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर से, वेट अ मिनट। क्वेश्चन हमारा कर रहा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसका निकालना है आपको, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड करें? ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सर देखो, हम लोग बहुत सारा मेथड पढ़े हैं। हम लोग फर्स्ट टर्म में भी पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, स्प्लिटिंग मेथड पढ़े, इट मींस क्या फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत सारा मेथड होता है इसका बनाने का। फैक्टराइजेशन मेथड होता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो फार्मूला बेसिस पर है, और तुम्हारा एक होता है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को इजी से इजी वे में समझे। जब कोई चीज से ना लिखा हो और आपको जो इजी लगे उससे आप बनाइएगा। क्लियर? तो देखो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा समझता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, तो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? ये डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फाइंड कर लिए। अब रूट होता है मेरा d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac और रूट मेरा हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा मेरा रूट हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। ये है, ठीक है कॉन्सेप्ट। एक बार प्लस d प्लस वाला लेंगे, एक बार रूट d माइनस वाला लेंगे, इस तरह से मेरा दो रूट निकलेगा। एक चीज और थोड़ा सा मैं हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानते हैं, आपको वो इंपॉर्टेंट करेगा। देखो सर, यहाँ पर d जब 0 के इक्वल होगा तब मेरा यहाँ पर इक्वल रूट होगा। d जब 0 के बराबर हो जाएगा तब मेरा इक्वल रूट होगा। क्या होगा? इक्वल रूट, मतलब रूट 1 होगा, 1 रूट होगा। जब d मेरा क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। जब d मेरा 0 से बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा, दो डिफरेंट रूट निकलेगा, अलग अलग। ठीक है, दो डिफरेंट रूट्स निकलेगा। क्लियर? और जब d मेरा छोटा रहेगा, स्मॉलर देन 0, इट मींस कि d का वैल्यू निगेटिव में आ जाए, ठीक है, तब मेरा नो रियल रूट निकलेगा। फर्स्ट कंडीशन में 2 इक्वल रियल रूट निकलेगा। सेकंड में जब d 0 से बड़ा रहेगा तो दो डिफरेंट रूट निकलेगा, और d जैसे ही छोटा हो गया 0 से, इट मींस कि d का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया तो मेरा नो रियल रूट निकलेगा। क्लियर? क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव टर्म जो होता है वो मेरा इमेजिनरी नंबर होता है, तो यहाँ पे नो रियल रूट निकलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर आपको फॉर्मूला बेसिस पे चलना है तो आपको d का वैल्यू निकालना होगा, फिर उसके बाद रूट निकालना होगा। रूट का वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2 है, और ये होगा d डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? तो सर देखो, हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग
फैक्टराइजेशन मेथड से देते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है सर? ये डिस्क्रिमिनेंट वाला क्लियर है? फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड हमारा क्या कहता है कि इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका जो कोएफिशिएंट होगा, इसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल होना, मल्टीपल, ठीक है। इस जैसे ही इस नंबर को देखो, वेट अ मिनट, हमें क्या करना है इस फैक्टराइजेशन मेथड में? फैक्टराइजेशन मेथड का पहला स्टेप क्या है कि मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। मिडिल टर्म को हमको तोड़ना है कि इसका वैल्यू चेंज, मतलब जोड़ने या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर इतना ही आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीपल आए, इन दोनों का मल्टीपल आए। क्लियर? बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना है कि सब्ट्रैक्ट या एडिशन करके 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये दोनों आ जाए। तो सर देखो, अब हमें तोड़ने का तरीका, हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन। तो हम सिंपल सा कहते हैं सर देखो, हमको यहाँ पर क्या करके लाना है? ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो हमको एज इट इज ये वाला लिख देना। यहाँ पर हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लाना है और मल्टीप्लाई करके हमको लाना है, हमको मल्टीप्लाई करके लाना है। देखिए सर, मल्टीप्लाई करके हमको लाना है m इंटू एम प्लस 3x स्क्वायर लाना है, मल्टीप्लाई करके। तो इसको हम कैसे तोड़े सर? जब भी देखो वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा ना, तो वो कोई ना कोई फॉर्मेट पे आपका दिया हुआ रहेगा। यहाँ ऑलरेडी आपका ब्रेक है, ये जो 3x को है हम लोगों को तोड़ना है। सर देखो, ये दो टर्म में टूटा हुआ है कि नहीं? हमको मल्टीप्लाई करके ही तो लाना है ना सर। ये दोनों, तो ये दोनों ऑलरेडी मल्टीपल में है और चूंकि यहाँ पर माइनस में है, चूंकि यहाँ पर माइनस में है, तो मल्टीप्लाई करके माइनस में हम कब ला सकते हैं? जब एक टर्म प्लस और एक टर्म माइनस में हो, एक टर्म प्लस और एक टर्म माइनस में हो, तभी हम यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करके माइनस में आ गए, इन दोनों का मल्टीपल माइनस होगा। अगर दोनों टर्म मेरा सेम साइन का हो तो इन दोनों का मल्टीपल हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, ठीक है। वो दोनों कंडीशन में मेरा यहाँ पर पॉजिटिव में आना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, यहाँ से मेरा एक चीज क्लियर हो जाता है कि हमको 3x को तोड़ना है इस प्रकार कि एक दो टर्म में टूटना है, एक टर्म माइनस में होना चाहिए, दूसरा टर्म प्लस में होना चाहिए। और जब दोनों साइन अपोजिट होगा तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। इट मींस क्या? 3 से हमको बड़ा चलना होगा। ये हम लोग जब वेरिएबल वाला फॉर्मेट में आएंगे तो और अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये चीज समझना है यहाँ पर, ठीक है। देखो सर, तो हम यहाँ पर मेरे दो टर्म दिया हुआ ऑलरेडी, इसी दो टर्म में हम 3x को तोड़ेंगे। हमको 3x यहाँ पर लाना भी है, तो किस में तोड़ दे? देखो 3mx, ठीक है, माइनस 3mx प्लस m प्लस 3x में अगर हम इसको तोड़ दे तो ये देखो तो आ जा रहा है 3mx प्लस mx माइनस 3x। क्लियर? तो आपका ये नहीं होने वाला सर। एक चीज देखो सर, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको किस में तोड़ देंगे? हम इसको तोड़ सकते हैं mx, ठीक है, mx और m प्लस 3x में, m प्लस 3x में अगर तोड़ दे रहे हैं हम इसको, या माइनस का साइन या प्लस का साइन, तो सर देखो आप, या प्लस mx माइनस 3 माइनस mx प्लस माइनस 3x। देखो mx कट गया, आ गया 3x, तो मतलब तो हमको तोड़ना है 3 को किस में? प्लस mx और माइनस m प्लस 3x में, माइनस m इंटू m प्लस 3। सर देखे सर, ये जो फॉर्मेट दिया बस इसी पे चलना है हमको, और कुछ नहीं, ठीक है। मैं इसको ब्रेक कर दिया इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो सर, इसको सब्ट्रैक्ट सॉल्व करोगे तो 3x आ जाएगा, माइनस 3x। इस दोनों में कॉमन अब लेना होता है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x प्लस m, और यहाँ से हमको क्या कॉमन मिल जाएगा? यहाँ से हमको मिल जाएगा कॉमन माइनस m प्लस 3। जैसा ही माइनस m प्लस 3 हमको कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया m। अब देखो इन दोनों में फिर से कॉमन x प्लस m, और बचा क्या मेरे पास? x माइनस m प्लस 3। ये दोनों का वैल्यू 0, एक x प्लस, वेट अ मिनट, x प्लस m इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस m, और यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा m प्लस 3। तो
क्लियर? इस क्वेश्चन को मैं अरेंज करता हूं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ उस क्वेश्चन को। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ वन इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन ए वाई स्क्वायर, इफ वन इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन ए वाई स्क्वायर ए वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा बोल रहा है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर? आपका ये दिया हुआ है, वन इज द रूट ऑफ द इक्वेशंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, ए इंटू बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखो सर, क्वेश्चन वन रूट दे रखा है, वन इज अ रूट ऑफ द बोथ ऑफ द इक्वेशन, वन जो है दोनों का रूट है। इट मींस क्या कि वन का वैल्यू अगर रखा जाए वेरिएबल y के जगह पर, तो मेरा इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, यही होता है, ठीक है, सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो कि हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट टर्म में। तो सर देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है कि यहाँ मेरा इक्वेशन ये सेकंड है, यहाँ से 1 का वैल्यू हम अगर y का वैल्यू 1 रख देते हैं तो यहाँ मेरा हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा आपका a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2a इज इक्वल टू -3 और a इज इक्वल टू -3/2 बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब बाई इक्वेशन सेकंड हम लोग क्या करेंगे, देखो सर, बाई इक्वेशन सेकंड 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, 9 प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, 9 b इज इक्वल टू -2। ठीक है, हमको किसका वैल्यू चाहिए, a इंटू b का, तो a इंटू b इज इक्वल टू -3/2 इंटू -2। क्लियर? 2 से 2 कट गया, a b का वैल्यू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ए बी का वैल्यू आ गया 3। सर सी आंसर देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ x is equal to -1/2 is a solution of quadratic equation। quadratic equation क्या दिया हुआ है, 3x² plus 2x minus 3। क्या दिया हुआ है, quadratic equation दिया हुआ है आपका 3x² plus 2kx -3 is equal to 0, और x का भी वैल्यू आपका दे रखा है, x बोले या जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल बोले या सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल बोले, सबका मतलब एक होता है। x का वैल्यू दिया 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस पोजीशन पे k का वैल्यू फाइंड आपको करना है, कुछ करना नहीं है सर। x का वैल्यू आपका -1/2 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3x के जगह पे -1/2 रखेंगे प्लस 2k into -1/2 -3 is equal to 0। क्लियर सर? देखो यहाँ 3 into 1/4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा सर, और प्लस माइनस k -3 is equal to 0। यहाँ हो जाएगा क्या, 3/4 - k -3 is equal to 0, और यहाँ से आपका हो जाना है -k is equal to 3 - 3/4। क्लियर? तो -k is equal to आपका हो जाएगा 4, चलती है 12 - 3,
तो माइनस के इज इक्वल टू 12 में से 3 जाएगा आपका, बच जाएगा 9, 9 3 12 बट 9/4, तो के का वैल्यू आपका निकल जाना -9/4। आपका ये आसान से 1-2 नंबर क्वेश्चन में इसे बना सकता है, फिर हम लोग लेवल को अपना हाई करते हुए चलेंगे। आप यहां से अपना बेसिक चीज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लियर? मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल को बढ़ाएंगे ताकि हम लोग को बेसिक से भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके। सर देखो, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? पढ़ो, मैं भी देख रहा हूं। देखो सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p का वैल्यू फाइंड करना है सो दैट the quadratic equation px into x minus 3 plus 9 is equal to 0। क्लियर सर? p का वैल्यू आपको फाइंड करना है, p की इक्वेशन को दिया हुआ है, ठीक है, सो दैट द दो इक्वल रूट होना चाहिए। क्लियर? क्या बोला गया? सो दैट 2 इक्वल रूट। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, डी वाला। इक्वल रूट कब होगा? जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। देखा सर, इसका यूज हो रहा है ना। जैसे ही बोल दिया p का वैल्यू फाइंड करो, ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि मेरा जो इसका रूट है दोनों का दोनों इक्वल होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट 0, मेरा इसका यूज करेंगे हम और यहीं पर मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर? तो सबसे पहले तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो सर देखो, px² माइनस 3px प्लस 9 इज इक्वल टू 0, राइट? px² माइनस 3px प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर a मेरा क्या हो जाएगा? p, b हो जाएगा मेरा -3p और c मेरा हो जाएगा 9। क्लियर? हमको क्या करना है? p का वैल्यू फाइंड करना है जब रूट मेरा इक्वल होना चाहिए, वैसा p का वैल्यू होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट 0, तो d इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं b² माइनस 4ac, b² बोले तो कितना? -3p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना? p, c कितना? 9। ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो मेरा इक्वल रूट होगा सर। तो ये कितना हो जाएगा? 9p² माइनस 4p 36p इज इक्वल टू 0। सर यहां से देखो, आप यहां पर आप 9p कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां पर आपका बच जाएगा p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 9p तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा और p का वैल्यू हो जाएगा 4। आंसर है आपका p का वैल्यू 4। ये पूरी तरह से 0, तो p का वैल्यू 4, तो यहां पर p का वैल्यू एक आपका हो जाना है पूरी तरह से 0। ठीक है? ये नहीं, ये आंसर होगा आपका। क्लियर? इसमें कोई डाउट आपका? p का वैल्यू यहां 4 हो जाएगा और 9p इज इक्वल टू 0 ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि सर अगर p का वैल्यू यहां पर 0 हो गया तो कोएफिशिएंट ऑफ x² मेरा 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो p इसको नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग, इसको रिजेक्ट कर देंगे, मेरा p का वैल्यू आएगा 4। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखो, अच्छे समझो, एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट का यूज किए। ठीक है? अगर ये चीज हमें नहीं मालूम होता तो शायद ये क्वेश्चन हम लोग नहीं बना पाते। तो मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट ये चीज आपको क्लियर कर दिया है। तो ये क्वेश्चन को देखो और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग घर पे जरूर प्रैक्टिस करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं अरेंज कर रहा हूं। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट इंपॉर्टेंट भी और अच्छा क्वेश्चन है सर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करो और समझने की कोशिश करो सर। चलिए सर, देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है, मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, आप लोग को भी बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है 36x² माइनस 12ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0।
सर देखो सर इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सिंपल सा है सर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना सर, मैंने भी बताया, जब भी वेरिएबल के फॉर्मेट में हो ना तो कांस्टेंट वाला टर्म कुछ ना कुछ फॉर्मेट में आपका दिया होगा, कांस्टेंट वाला टर्म आपका कुछ ना कुछ फॉर्मेट में दिया होगा। क्लियर? तो देखो सर, आपको यहाँ पर दिख रहा है ना a² माइनस b², और हम लोगों को पता है कि बीच वाले को इस प्रकार से हमको स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर एज इट इज रह जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो सर यहाँ पर किस चीज का साइन है? प्लस का। इट मींस क्या कि ये वाला जो भी टूटेगा, जो भी दो टर्म में टूटेगा, वो दोनों का दोनों या तो प्लस में होना चाहिए या तो माइनस में होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर मेरा चूंकि माइनस है तो यहाँ से एक चीज और मेरा क्लियर हो गया है कि मेरा दोनों जो साइन टूटेगा, प्लस प्लस में टूट सकता है और माइनस माइनस में टूट सकता है। यहां से हम लोग ये डिसाइड कर ले कि दोनों प्लस में होना चाहिए तो दोनों माइनस में होना चाहिए। अब दोनों में से कौन होना चाहिए? तो यहां पर हम देखें कि माइनस में है, और माइनस में कब आ सकता है? जब दोनों माइनस में रहेगा तब। तो ये कैंसिल आउट। इट मींस क्या कि एडिशन करके हमको यहाँ पर 12ax लाना है। और दो टर्म देखो सर यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा, इस देखो ये ऑलरेडी एक फॉर्मेट पर है, ये दो टर्म में टूटा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ पर लाना है हमको 12ax, मतलब b का कोई काम नहीं है, और लाना है 36b मल्टीप्लाई करके, याद रखना। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? इसको 36x² लिख दूं। सर देखो हमको ऐड करके 12ax लाना है ना, तो 6 6 36 और 6 6 12, तो -6 इंटू a प्लस बी। देखो सर ये वाला मैं ले रहा हूं इंटू x, और फिर से माइनस ही होगा क्योंकि दोनों माइनस वाला टर्म होना चाहिए। 6a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a² माइनस b²। लो सर मिडिल वाला टर्म मैंने स्प्लिट कर दिया, एकदम इजी वे से, कोई हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फॉर्मेट दिया था, मैंने फॉर्मेट देख लिया, यहाँ से साइन मिला लिया और मैंने स्प्लिट कर दिया। देखो सर 6a इंटू एक्स, 6a इंटू एक्स माइनस में, और माइनस 6bx, और माइनस माइनस प्लस 6bx, दोनों bx कट जाएगा, बच जाएगा मेरा 6ax दोनों माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 6 6 12ax, मतलब मेरा ये सही है। और यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर से हम लोग क्या कॉमन लेंगे? 6 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे। 6 से कॉमन लेंगे तो बच गया 6x, और यहाँ बच गया a प्लस बी। और यहाँ से अगर हम माइनस में 6 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर 6a माइनस बी अगर कॉमन हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर मेरा बच गया x, और यहाँ माइनस a² माइनस b² में a माइनस b कॉमन ले लिए तो बच गया मेरा a प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से सर देखो फिर से कॉमन क्या है मेरा? 6a माइनस a प्लस बी, और फिर बच गया मेरा के पास 6x माइनस 6a माइनस b, ये मेरा यहाँ बच गया। क्लियर? बराबर 0। तो यहाँ से मेरा 6x बराबर 1 हो जाएगा a प्लस b, तो x बराबर a प्लस b बाई 6, और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? 6x बराबर माइनस 6a माइनस b, यहां से मेरा क्या हो जाएगा? 6a इज इक्वल टू, माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा a माइनस b। क्लियर? तो यहां से x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a माइनस b इंटू 6 बाई 6, 6 से 6 कट गया, a का वैल्यू आ जाएगा a माइनस b। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देखो। मैंने कॉमन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया। ठीक है सर, कॉमन a माइनस बी अगर यहाँ 6 है होगा सर, तो यहाँ भी 6 हट जाएगा, और देन उसके बाद ये दोनों हमारा कॉमन हो जाएगा, और फिर आपका बच जाएगा 6x माइनस, हाँ 6x माइनस ये। क्लियर? तो यहाँ से आपका 6x इक्वल टू ये हो जाएगा, तो 6x और ये 6x कटेगा नहीं, आपका यहाँ से हो जाएगा, वेट है मेरा थोड़ा सा, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ भी यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 6। क्लियर? ये हो गया आपका 6x इक्वल टू a माइनस बी, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 6। दो आंसर आपका क्लियर। इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रूट वाला है, ठीक है सर। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर, और बोल रहा है क्या कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। सर ये क्वेश्चन देके कोई डरना नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका दिया है 5x माइनस, क्लियर, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो सर सिंपल से जो रूल है वही करना है हमको, बीच वाले को तोड़ना है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर लाना है, और बीच वाले को तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर 5x रह जाए। अब चूंकि कौन सा ऑपरेशन होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, मैंने वो भी आप लोगों को क्लियर कर रखा है। यहाँ माइनस है, इट मींस क्या कि जो ये दोनों टूटेगा, दोनों को दोनों प्लस माइनस में टूटेगा, दोनों को दोनों ये यहाँ पर माइनस, इट मींस क्या कि ये जो टूटेगा एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, तभी प्रोडक्ट होकर के माइनस में आ सकता है, क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जब सब्ट्रैक्शन होगा तो 5 से हमेशा ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 ते 24 आ जाना है, क्लियर सर, आ जाएगा। प्रोडक्ट करके 24 लाना है और घटा करके हमको 5 लाना है, तो हमको आंसर मिल गया। सर देखो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 = 0। 8 में से 3 गया 5x और 8 3 24 माइनस 24 x² भी आ जाना है। इन दोनों में क्या है कॉमन, मेरा 4x कॉमन है, यहाँ क्या बच गया √3x और यहाँ बच गया 2। इन दोनों में क्या है मेरा -√3 कॉमन है, तो यहाँ बच गया √3x प्लस 2 बराबर 0। सर सारा क्वेश्चन लीजिए, कोई टफ वाली बात ही नहीं है सर, बराबर एक हो गया और एक हो गया आपका √3x प्लस 2 = 0। तो यहाँ से 4x माइनस √3 = 0 और दूसरा √3x प्लस 2 = 0। तो यहाँ से x = आपका हो जाएगा √3/4 और यहाँ से x = हो जाएगा -2/√3। आंसर क्लियर, फटाफट सारा क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम तुरंत डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। हम लोग एक और क्वेश्चन रूट वाला डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर, और देखो ये रूट वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी रूट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ है, मैं इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। क्लियर, सिंपल सी बात है, कितना जाना, मल्टीप्लाई करके 10 लाना है, ऐड करके, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इट मींस क्या हमको ऐड करके 7 लाना, और यहाँ भी प्लस है तो दोनों साइड प्लस में होना चाहिए। हमको 5 दूनी 10 लाना, तो बन तो कैसा एकदम आसान सा, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। दोनों में से कॉमन क्या लेना है मेरा, x कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ √2x बचेगा आपका √2x प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका 5। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, √2 कॉमन है, यहाँ क्या बच गया √2x प्लस 5, x प्लस √2 और √2x प्लस 5 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। तो आपका एगो x का वैल्यू आ गया -√2 और एगो x का वैल्यू आ जाएगा आपका -5/√2। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फिर हम लोग धीरे धीरे बड़ प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। अब बड़ प्रॉब्लम बनेगा, अब बड़ प्रॉब्लम आप किसी तरह से बना सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा दो या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो, और आप लोगों का कंप्यूटर स्क्वायर मेथड आई थिंक हटा दिया है सिलेबस से इस बार के लिए, तो आप लोगों को वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैं उस पे जोर भी नहीं दे रहा हूँ, उससे कोई क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। सॉल्व द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 4x² माइनस 4a² प्लस a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। सर फिर से आपका आ गया एक वेरिएबल वाला टर्म, और मैंने बताया वेरिएबल वाला टर्म जब कांस्टेंट होता है तो मल्टीप्लाई करके तोड़ना इजी हो जाता है, लेकिन जब ये और इजी मेरे को समझ में लगता है, क्योंकि देखो सर, क्योंकि ये दोनों टर्म को स्प्लिट करके आपको दे रखा है। देखो कोई फॉर्मूला पर है तो हाँ है सर, देखो 4x² माइनस 4a² प्लस हम इसको लिख सकते हैं सर, देखो तो a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर लिख सकते हैं ना सर, इक्वल टू 0। a² माइनस b², ये दो फॉर्मेट ऑलरेडी टूटा हुआ है। देखो सर a² प्लस b² और दूसरा a² माइनस b² है कि नहीं। अब हमको लाना कितना है, यहाँ पर 4 लाना है और मल्टीप्लाई करके सर तो हो गया आई थिंक सो x²। देखो सर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है इट मींस क्या कि हमको एडिशन करके लाना है, और यहाँ माइनस है तो क्या कि दोनों का दोनों टर्म मेरा नेगेटिव होगा। तो देखो सर टूट गया, एक इसके साथ जाएंगे इसके साथ जाएंगे, तो यहां से देखो 2a² प्लस b² इंटू x माइनस 2a² माइनस b² इंटू x प्लस a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर हो गया सर, इज इक्वल टू 0। क्लियर क्लियर सर। देखो यहाँ अब हम इन दोनों में कॉमन, देखो सर सॉल्व करोगे इसको, ये आपका आ जाना, ठीक है। देखो कितना इजी से टूट गया, आसानी से लोग तोड़ लिए कि नहीं तोड़ लिए। अब दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा माइनस a² प्लस b²। क्लियर? हाँ सर आराम आराम से, क्योंकि मैं पिछले बार में थोड़ा मिस्टेक कर गया था। 2x कॉमन, कॉमन x बचा, यहाँ x² माइनस x² प्लस, यहाँ क्या कॉमन हो जाना है आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉमन सर। देखो यहाँ 2x बचेगा सर, सॉरी 2x मैंने कॉमन लिया ना, तो यहाँ 4 में से 2x बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या बच जाएगा मेरा, a² माइनस b² कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2x बच जाएगा, और यहाँ माइनस, देखो सर a² b² कॉमन ले लिया तो इसमें बच जाएगा तुम्हारा a² प्लस b² इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ से क्या हो जाना है 2x माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0, और दूसरा 2x माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो सर 2x बराबर हो जाएगा a² माइनस b², तो x बराबर हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन 2। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू ax² प्लस b² अपॉन 2। ये दोनों आंसर हो गया सर। इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम देखते हैं सर। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, सर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना कंबाइन है सर, दो है और दोनों कुछ है नहीं सर, बस क्वेश्चन बड़ा कर दिया और कुछ नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ 5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ 5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। -5 दिया हुआ, इसका रूट दिया मतलब कि x का वैल्यू दे रखा है, -5 is the root of the given quadratic equation। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, and the quadratic equation px², क्या बोला एक और है px² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, बोल रहा है कि इक्वल रूट है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसका इक्वल रूट दिया हुआ है और इसका रूट ये दिया हुआ है। तो सर देखो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग p का वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ p का वैल्यू रख करके इक्वल रूट बोले तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर करके हम लोग यहाँ से k का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ज्यादा टफ नहीं है, हम कुछ नहीं करते हैं, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -5p -15 इज इक्वल टू 0। तो आपका हो जाना 2 × 25 -5p -15 इज इक्वल टू 0। 25 दूनी 50 -5p -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -5p इज इक्वल टू आपका हो जाना है कितना, -10 में से 5 गया 5 और 4 में से गया 3, 35 15 40। तो p का वैल्यू आपका निकल गया यहाँ से 7, 7 5 35। p का वैल्यू निकल गया सर, यहाँ p का वैल्यू रखते हैं तो यहाँ मेरा एक और इक्वेशन बनेगा। देखो p का वैल्यू 7 रखते हैं तो 7x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0 और d बराबर 0 कह रहा है तो b² माइनस 4ac बराबर 0। b² बोले तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बोले तो 49 माइनस 4 इंटू 7 इंटू c कितना है k बराबर 0। 49 माइनस 7 चौको 28k इज इक्वल टू 0। यहाँ से 28k इज इक्वल टू -49k -49। तो यहाँ से k बराबर आपका आ जाएगा कितना, 49/28। कट के 7 से 49 7 चौको 28 k, तो k का वैल्यू आपका आ गया 7/4 आंसर। इस क्वेश्चन को देखो सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड प्रॉब्लम में। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो सर, क्वेश्चन आप लोगों को ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है 3 consecutive natural number are such that the square of the middle number exceed the difference of the square of the two other number by 60। क्लियर? देखो सर 3 consecutive नंबर है, ठीक है, और इस प्रकार से है द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, जो स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर है, बीच वाला नंबर का जो स्क्वायर है, एक्सीड मतलब बड़ा है, बाई एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। तो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा, तो हम पहला नेचुरल नंबर को x मान लिए तो लगातार है, तो दूसरा हो जाएगा x+1 और तीसरा हो जाएगा x+2। ये 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हमको मिल गया। क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन आप लोगों का बोल रहा है सच दैट द मिडिल नंबर एक्सीड द डिफरेंस। मिडिल नंबर कौन हो गया, x+1, तो x+1 का होल स्क्वायर क्या है, एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर exceed the difference of the two number, difference of a square of the other two by 60 से डिफर करता है, तो माइनस किसका, x+2 का होल स्क्वायर माइनस x² कितना 7। क्लियर? ये मेरा बन गया इक्वेशन। क्लियर? तो देखो सर, इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x² + 1 + 2x माइनस, रहने दे इसको, इसके बाद में कर देंगे हम, x² + 4 + 4x माइनस x² इज इक्वल टू 60। x² से x² कट गया ना सर, x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखो सर x² प्लस 2x और माइनस 4x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4 प्लस माइनस 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 3 और माइनस माइनस प्लस माइनस 63 इज इक्वल टू 0। हमको अब स्प्लिट करना वही
एक्स स्क्वायर, हमको मल्टीप्लाई करके लाना है 63, जो कि यहाँ माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में है। इट मींस क्या 9 7 63, इट मींस क्या सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो 9 7 63, 9x माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x माइनस 9 बचा, यहाँ 7 कॉमन बचा है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 7 बराबर भी 0, तो x बराबर माइनस 7 और x माइनस 9 बराबर भी 0, तो x बराबर 9। आंसर। क्वेश्चन को देखो अच्छे से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोल रहा है हमारा 1 अपॉन x प्लस 4, 1 अपॉन x प्लस, वेट अ मिनट, 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू, क्लियर, इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रूट, रूट फाइंड करना है। सर देखो तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा एलसीएम लेंगे, x प्लस 4 और x माइनस 7, यहाँ आ जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। क्लियर, देखो सर, प्लस x माइनस x कट गया, माइनस माइनस प्लस, 7 3 10 11 माइनस 11 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। क्लियर सर, देखो 11 से 11 भी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, ठीक है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 इज इक्वल टू 30। क्लियर, इज इक्वल टू 30 मिल जाना है हमको, यहाँ से मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 13 और माइनस 28 और माइनस 30, सॉरी सर वेट अ मिनट, ये माइनस 30 होगा इधर, और जब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपका हो जाना है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ 3 लाना है, 2 लाना है, 2x स्क्वायर लाना है, सिंपल सा बात है, x स्क्वायर माइनस 2x, क्लियर, माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 यहाँ कॉमन, यहाँ माइनस कॉमन, यहाँ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो एक हो जाएगा x माइनस 1 और एक हो जाएगा आपका x माइनस 2 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा, इस क्वेश्चन में इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है कि a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b और इज इक्वल टू 2c अपॉन x माइनस c। ये है आपका क्वेश्चन, क्लियर, 2c अपॉन x माइनस c फाइंड करना है 0 से, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। देखिए सर, फिर से सेम सिचुएशन, एलसीएम लो, जो दिख रहा है मैं वो कर ले रहा हूँ। देखो x माइनस a और x माइनस b एलसीएम ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ax माइनस ab प्लस, क्लियर, ax माइनस ab प्लस bx माइनस ab, राइट। सब देखो क्लियर, इज इक्वल टू 2c अपॉन x माइनस c। अब मैं क्या कर सकता हूं सर, देखो यहां से ax ab और ab और bx, मैं ऐसा कर सकता हूं
आपको x वाला टर्म एक तरफ ले आते हैं और x कॉमन ले लेते हैं हम, तो बच जाएगा मेरा a प्लस b, और इन दोनों में अगर हम माइनस a कॉमन ले लेते, सॉरी माइनस जोड़ दो सर इसको, माइनस 2b इज इक्वल टू 2c अपॉन, क्लियर। वेट ये स्टेप नहीं करो, बाद में हम ये स्टेप को करेंगे जरूरत पड़ी तो, ठीक है। अभी जो है एज इट इज मैं लिख दे रहा हूँ dx माइनस ए बी, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से 2cx स्क्वायर हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 2cx स्क्वायर, देखो सर x स्क्वायर 2c माइनस 2cbx, ठीक है। अब देखो सर माइनस ax माइनस 2acx प्लस 2abc, क्लियर। और ये सारा का सारा मल्टीप्लाई होगा इसमें x माइनस सी के साथ, क्लियर। तो मैं करता हूं, यहाँ हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस abx प्लस bx स्क्वायर माइनस abx, हाँ क्लियर, गुड। देखो सर अब क्या करेंगे c के साथ, तो लिखेंगे acx माइनस प्लस abc माइनस प्लस माइनस bcx माइनस माइनस प्लस abc, क्लियर, इज इक्वल टू 2cx स्क्वायर माइनस 2cbx माइनस 2acx प्लस 2abc। सर बस यही कारण से हम इसको सॉर्ट नहीं करते सर, देखो अब कटते चला जाएगा, 2abc प्लस abc abc कट गया, 2abc और 2abc इज इक्वल टू के उस साइड था, मैंने काट दिया। अब देखते हैं सर ax स्क्वायर है यहाँ, bx स्क्वायर है यहाँ, ठीक है। यहाँ है तुम्हारा 2c स्क्वायर, क्लियर, 2c स्क्वायर और 2cbx, देखो सर यहाँ माइनस 2cbx, इधर भी है हमारा acx माइनस bcx, चलो तो हम लोग बनाते हैं आगे का। और कुछ कट रहा है सर? नहीं कटने सर, acx bcx, चलो लिखते हैं हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर माइनस 2cx स्क्वायर, क्लियर, ये इधर ले। अब मेरा आ गया ये माइनस abx और माइनस abx, तो माइनस माइनस 2bx 2abx, इधर है क्या कहीं? नहीं है, कोई बात नहीं, माइनस abx और माइनस abx, माइनस माइनस प्लस माइनस 2bx, क्लियर हो गया, माइनस acx माइनस acx और प्लस 2acx, क्लियर, माइनस bcx प्लस 2bcx इज इक्वल टू 0, क्लियर सर। एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बचा a प्लस b माइनस 2c, क्लियर। देखो सर माइनस 2abx और abx नहीं है कहीं, तो माइनस 2abx, acx प्लस acx, bcx प्लस bcx इज इक्वल टू 0। देखते हैं एक्स स्क्वायर a प्लस b माइनस 2c माइनस
तीनों में से x है तो x कॉमन लेना ही होगा हमें, और हमको मिल जाएगा क्या 2ab प्लस AC प्लस BC इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये है कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। दोनों में से x कॉमन है, x मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच जाएगा आपका, नहीं मैंने गलती किया, अगर x कॉमन हम लोग ले लेते हैं इधर x में से, तो इधर बच जाएगा हमारे पास x इंटू ए प्लस बी माइनस 2c, और इधर माइनस का 2ab प्लस AC प्लस BC इक्वल टू 0। इसका पूरा का मतलब हो जाएगा 0 और एक x इज इक्वल टू हो जाएगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, एक x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू आपका दूसरा हो जाएगा 2ab प्लस AC प्लस BC अपॉन a प्लस। देखो सर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर साइन जब कॉमन लिया था माइनस, तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा और ये वाला भी आपका माइनस में हो जाएगा। क्लियर, जब साइन मैंने कॉमन लिया तो माइनस में हो जाएगा। तो वन मोर थिंग, थोड़ा सा बस इसको माइनस में आपको कर लेना, बाकी आपका आंसर ये हो गया। क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन था, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ओके सर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बर्ड प्रॉब्लम है, और बर्ड प्रॉब्लम के अनुसार कह रहा है कि एक शॉपकीपर है कुछ बुक खरीदा, एक शॉपकीपर कुछ बुक खरीदा 80 रुपया में, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है, 80 रुपया में वो बुक खरीदा, फिर 80 रुपया में बुक खरीदा, कुछ बुक 80 रुपया में खरीदा, फिर 4 बुक और खरीद लिया, ठीक है, उतना ही प्राइस में। उसको मान लो 80 रुपया ही दिया, मान लो कि पहले एक्स बुक खरीदा था। देखो सर क्वेश्चन ही बोल रहा है, पहले एक्स बुक खरीदा कितना, 80 रुपया में। क्लियर, अब क्या किया ना सर कि 4 बुक और खरीद लिया, लेकिन कितना रुपया में, 80 रुपया में। उसको एक्स्ट्रा दुकानदार को पैसा नहीं दिया, ऐसा समझो। तो x प्लस 4 बुक कब हो गया, 80 रुपया में। पहले वो कितना बुक खरीदा था, 80 रुपया में x बुक, फिर 4 बुक और बढ़ा दिया, तब पैसा उसको ज्यादा नहीं उतना ही लगा। तब दो, और एक चीज और दिया हुआ है, जब वो ऐसे और जब वो 4 बुक खरीदा तब उसको पर बुक का 1 रुपया कम पैसा लगा, पर बुक का पैसा 1 रुपया कम लगा। पर बुक का दिया हुआ है, तो दोनों कंडीशन में हम लोग एक बुक का प्राइस निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको एक बुक के कंडीशन दे रखा है, कंडीशन एक ही बुक का दे रखा है, तो एक बुक का कंडीशन दे रखा है, तो दोनों केस में हम अगर एक बुक का अगर निकाल ले, दोनों केस में अगर हम एक बुक का प्राइस निकाल ले, तो हमारे लिए इजी होगा कि नहीं बनाना। तो सर देखो, हम जब वो एक बुक खरीदा था 80 रुपया में, तो एक बुक का दाम का उस समय कितना होगा, उसका एक, देखो सर उसका एक बुक का दाम कितना होना चाहिए, 80/x हो जाता, एक बुक का दाम इतना हो जाता, ठीक है। और जब वो कितना x प्लस 4 बुक खरीदा 80 रुपया में, तब एक बुक का दाम कितना होगा, एक बुक का दाम कितना होता, तब एक बुक का दाम उसका हो जाता है x प्लस 80 प्लस x प्लस 4, ठीक है। डिवाइड देते हैं हम लोग, एक बुक का दाम निकाल लिए क्योंकि एक बुक का कंडीशन दे रखा था। और क्या बोल रहा है, कम गया उसका, तो पहले ज्यादा पैसा दे रहा था, अब कम पैसा दे रहा है, लेकिन कितना कम दे रहा है, 1 रुपया कम दे रहा है, जो कि डिफरेंस दिया हुआ है, मैंने कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसका बना लीजिएगा। देखो x² प्लस 4x एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80x प्लस 320 माइनस 80x इज इक्वल टू कितना, 1। 80x कट जाएगा, x² प्लस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 320। तो x² प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो सर देखो यहां से इसको ब्रेक करेंगे तो कितना में टूटेगा, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं 4x को और हमको मल्टीप्लाई करके लाना है 320, तो हम क्या करेंगे सर, देखो प्लस में लाना, तो प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे हम दोनों इसमें से, x प्लस 20 और यहाँ से माइनस 16 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 20 बच जाएगा, 16 दूनी 32 इक्वल टू 0। आपका एक क्या हो जाएगा, x माइनस 20, x माइनस 16 और x प्लस 20 इक्वल टू व्हाट, 0। तो आपका यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से वैल्यू x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू माइनस 20। निगेटिव वाला टर्म को हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ बुक कभी निगेटिव होगा नहीं, तो नंबर ऑफ बुक कितना हो जाएगा, 16। वो कितना नंबर ऑफ बुक खरीदा था, नंबर ऑफ बुक वो जो खरीदा था वो कितना खरीदा था, 16 बुक खरीदा था, आंसर। क्लियर। इसमें कोई डाउट होगा क्वेश्चन में तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और अगर आप लोग
मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। अब सारा का सारा वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बीच बीच में अगर नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो मैं देखता हूँ, नहीं तो सारा का सारा वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है इंपॉर्टेंट। एक वर्ड प्रॉब्लम आ गया ना सर, वो आपको 5 मार्क्स दे के जाएगा, अगर आप सही बनाते हो तो। ठीक है सर, अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ो। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ 2 स्क्वायर का सम दे रखा है 400 सेंटीमीटर की स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। साइड ऑफ द 2 स्क्वायर फाइंड करना है। सर एक चीज देखो, क्या दिया हुआ है, 2 स्क्वायर का एरिया का सम दिया हुआ है। 2 स्क्वायर का एरिया का सम दिया हुआ है, क्या देख, मैं यहां पर एक लिख रहा हूं, सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या दे रखा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप लोगों को कितना दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वेट अ मिनट में देख ले रहा हूं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका सम ऑफ द, सॉरी, सम ऑफ द एरिया, सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर दिया 400, और ये दिया हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस इन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। क्लियर? ये दोनों आपका दिया हुआ है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना जरूर, पढ़ो। आप देखो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक चीज जानो सर, हम लोग को जब तक साइड निकालना है तो हम मान लेते हैं किसी भी एक स्क्वायर का जो साइड है, लेट द, देखो सर वेट अ मिनट, हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं ना सर, देखो सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, कि मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं फर्स्ट स्क्वायर का, एक स्क्वायर का जो साइड है, फर्स्ट स्क्वायर साइड, फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड है उसको हम x मान लिए। क्लियर? और हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका क्या होगा, 4x, सम ऑफ ऑल साइड 4x। तो एक का पेरीमीटर 4 है और 2 स्क्वायर का पेरीमीटर 16 दिया हुआ है, तो फर्स्ट का तो पेरीमीटर हो गया, फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, तो सेकंड का स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका, क्लियर, 4x - 16 हो जाएगा आपका ये। इसमें कोई डाउट आपको? ठीक है सर, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहां तक कर लिए, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को सबको? ठीक है, अब देखो सर, दोनों का पेरीमीटर हम निकाल लिए, पेरीमीटर इसका इतना हो गया, इसका पेरीमीटर इतना हो गया। ठीक है, इसका पेरीमीटर इतना हो गया सर, तो ये 4 साइड का सम दिया हुआ है ना, सम ऑफ 4 साइड दिया हुआ है, सम ऑफ 4 साइड कितना हो जाएगा, 4x - 16। एक साइड कितना हो जाएगा, एक साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, 4x - 16 अपॉन 4। इससे हमको क्या मिल जाएगा, x - 4, x - 4 दूसरा का हो जाएगा। ठीक है सर, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? यहाँ तक मतलब सेकंड का साइड निकल गया x - 4 और फर्स्ट का साइड हम लोग मान लिए थे x। तो अब देखो सिंपल सा, दोनों का निकल गया कि नहीं, साइड दोनों का मिला हो गया कि नहीं। तो मेरा एक चीज यहाँ पर बताओ हमको कि सम ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर, प्लस दूसरा का साइड भी हम निकाल चुके हैं, x - 4 निकाल चुके हैं ना सर, x - 4 का होल स्क्वायर, ये आपका दे रखा है 400। देखो सर, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8x माइनस 8x इज इक्वल टू 400। 2x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 400। 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 16, x स्क्वायर प्लस 8 माइनस
4x इज इक्वल टू 200। क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस आपका कितना हो जाएगा 192 इज इक्वल टू 0। हमको मल्टीप्लाई करके लाना है -92 और माइनस में कब होगा? सब्ट्रैक्ट में होगा। क्लियर। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्यों प्लस माइनस, एक साइन प्लस का होना चाहिए, एक साइन माइनस का होना था। 92 चाहिए हमको, 4 चाहिए सर। क्लियर। तो 16 और 12 16। देखो सर 16x प्लस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो x कॉमन हो गया, x माइनस 16। अब यहाँ से क्या मैंने कॉमन ले लेना? 12 में कॉमन ले लेगा तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सर देखो यहाँ से 16 दूनी 32 का 2 हाथ में बचा 3, 16 कम 16 और 3 19। मेरा काम हो गया सर। प्लस माइनस माइनस ये भी हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया? मैं ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखो x प्लस 12 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक x इज इक्वल टू माइनस 12 हो गया और एक x इज इक्वल टू 16 हो गया। तो निगेटिव वाला टर्म कभी होगा नहीं, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर मेरा निगेटिव में जाएगा नहीं। साइड ऑफ स्क्वायर में निगेटिव में जाएगा नहीं तो x बराबर कितना हो गया? 16। एक x बराबर 16 हो गया और दूसरा का क्या हो जाएगा? मतलब साइड ऑफ स्क्वायर x फर्स्ट का हो जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 16 और सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा सर? देखो सेकंड का आंसर x माइनस 4 और x माइनस 4 बोले तो 16 माइनस 4 कहने का कितना? 16 में से 4 गया 12 सेंटीमीटर और एक 16 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, और कोई डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में तो बोलना, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। आप लोग पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक मैं ये करता हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है और डायगोनल और है। ठीक है, देखो आप लोग क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। डन। सी देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर field, the diagonal of rectangular field is 16 meter more than the shorter side। एक डायगोनल फील्ड है, ठीक है। देखो सर एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो डायगोनल है वो क्या है? रेक्टेंगुलर फील्ड के शॉर्टेस्ट साइड के 16 मीटर ज्यादा है, ठीक है। मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड से 16 मीटर ज्यादा है डायगोनल। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। देखो सर दोनों का कंपैरिजन किससे किया गया? शॉर्टर साइड से। डायगोनल क्या है मेरा? जो डायगोनल है, देखो सर सबसे पहले शॉर्टर साइड से कंपेयर किया गया, तो लेट द शॉर्टेस्ट साइड को हम लोग मान लेते हैं। शॉर्टेस्ट साइड मेरा हो जाए क्या? शॉर्टेस्ट साइड को हम लोग x मान लिए, ठीक है। x मान लिए तो डायगोनल का मेरा कितना हो जाएगा? x प्लस 16 और तुम्हारा लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा आपका x प्लस 40। क्लियर। अब देखो सही रेक्टेंगुलर फील्ड 90 डिग्री हम लोग बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या लगा सकते हैं? डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगा सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो हम यहाँ से ये लगा देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो x प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस प्लस 32x इज इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14 का हो जाएगा 196 प्लस 28x। क्लियर हो गया सर? देखो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दिखने लग गया, आपका क्वेश्चन बन गया। तो सर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक कट गया 256, इधर सबको मैं उधर ले जा रहा हूँ।
देखो सर एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x माइनस 256 माइनस 32 एक्स इक्वल टू 0। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 196 और माइनस 256 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, पहले मैं लिख दे रहा हूँ 28 और माइनस 32, तो ये हो जाएगा माइनस 4x, 28 और 32 प्लस माइनस माइनस 6 में से 6 गया 0, 5 में से 9 जाएगा सर, 5 में से नहीं 15 में से 9 जाएगा, 9 6 15 60 इज इक्वल टू 0। देखो सर मल्टीप्लाई करके हमको लाना है 16 माइनस है यहाँ पर, तो हमको प्लस माइनस माइनस इट मींस कि सब्ट्रैक्ट करके हमको 4 लाना है और मल्टीप्लाई करके माइनस 16x² लाना है। तो आपका कितना हो जाना सर, देखो 10 और 6 x² माइनस 10x प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन हम ले लेंगे तो बचेगा मेरा x माइनस 10, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और एक हो जाना है आपका x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 10। माइनस 6 लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ नेगेटिव में होगा नहीं, तो x कितना आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर। तो सर देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा मेरा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा जो x हो गया वो 10 हो गया, डायगोनल d शॉर्टेस्ट डिस्टेंस x जो होगा डायगोनल d हो जाएगा मेरा क्या x प्लस 16 बोले तो कितना 26 और शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है साइड है वो मेरा हो जाएगा x प्लस 14 कहने का मतलब 24। तो ये हो जाएगा आपको डायमेंशन आंसर। इस क्वेश्चन को भी देखो अच्छे से, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। ओके इस क्वेश्चन को रेज करता हूं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। चलो देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। सर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर। एक राइट इधर तो बहुत ज्यादा इधर से बॉडी तक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर दे दिया है, तो हम इसको ए बी और सी बोल देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, क्लियर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिक्सटी सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी आपका 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्लियर। और दिया है, और क्या दिया हुआ है, और हाइपोटेनस भी दे दिया, ठीक है। देखो ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। सर इस हिसाब से फिर नाम हमारा गलती हो जाएगा, तो हम उसको गलती नहीं करें, ए बी और सी में कर दे रहा हूं, क्लियर। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है इसका, ए बी। हाइपोटेनस कितना दे दिया आपका 25 सेंटीमीटर, आपको हाइपोटेनस दे दिया है। फाइंड क्या बोलना है, फाइंड द साइड्स एंड डायमेंशन। वेट अ मिनट, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करने बोला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हम लोग का, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमको बेस और हाइट मिल गया, इट मींस कि हमको अगर ए और बी मिल गया तो क्या हम लोग फाइंड कर लेंगे, हाँ सर एकदम कर लेंगे हम लोग फाइंड। तो हम लोग ए और बी के पीछे भागते हैं, देखते हैं कैसे मिलता है, गिवन दो चीज है। तो सर देखो ए प्लस बी प्लस सी का सम दे दिया, पेरीमीटर इट मींस कि सम ऑफ ऑल साइड दे दिया 60 सेंटीमीटर, ए बी भी दे दिया। तो सर देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 60 सेंटीमीटर, क्लियर। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया 60 सेंटीमीटर, a प्लस बी बराबर आपका कितना हो जाएगा 60 माइनस 25, a प्लस बी प्लस कितना हो जाना आपका इसका 25, a प्लस बी का वैल्यू आपका निकलेगा कितना 25 नो सर 25 नहीं, सॉरी 35, क्लियर 35 सेंटीमीटर, a प्लस बी का वैल्यू 35 सेंटीमीटर। सर देखो हाइपोटेनस दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया शुरू में क्वेश्चन में,
तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सी स्क्वायर बोले तो कितना? 25 का स्क्वायर 625 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं मालूम है हमको मालूम है ए प्लस बी। ए प्लस बी मालूम है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी मालूम है। तो सर बन गया। सर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको मालूम है और ए प्लस बी भी हमको मालूम है। तो हम क्या करते हैं सर? हम ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं ना सर? हाँ लिख सकते हैं। और यहां से देखो सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना? 25 25 5 25 15 2 17 5 3 15 5 9 3 3 10 5 7 2 6 1 2 3। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 35 का स्क्वायर हो जाएगा 12 35। और नो सॉरी वेट अ मिनट। 25 5 9 35 17 35 15 7 5 12 सॉरी 12 25 होगा। 1225 क्लियर। आपका आंसर इसका आ जाएगा 1225। अब देखो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू आ गया इतना। तो यहां से मेरा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है हमें मालूम है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 625 प्लस 2ab इज इक्वल टू 1225। ठीक है 1225 और 625। तो 2ab का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 600। 0 2 में से 2 गया 0, 12 में से 6 गया 6। ab का वैल्यू आपको यहां से कितना मिल जाएगा? 300। ab का वैल्यू मिल गया हमारा यहां से 300। अब सर देखो सर यहां से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो। यहां से b का वैल्यू निकाल करके हम लोग a में पुट कर देंगे। b का डायरेक्ट अगर हम लोग यहां से b का वैल्यू निकालते हैं 300 अपॉन a हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन हमको मिला है, ठीक है, ये जो हमको इक्वेशन यहाँ पर मिला था, इक्वेशन इसको हम फर्स्ट अगर बोल देते हैं, ठीक है, तो a प्लस b के जगह हम लोग लिखेंगे 300 अपॉन a इज इक्वल टू कितना? 35 a हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर प्लस 300 इज इक्वल टू 35। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए था, बन गया। a स्क्वायर प्लस 300 माइनस 35a इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 300 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस तक। अब देखो सर अपना प्रोसेस करना है, प्लस करके लाना है, इट मींस क्या कि जोड़ करके 35 लाना है और सब्ट्रैक्ट करके हमको लाना है कितना? यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके हमको लाना है 35 और जोड़ के लाना है हमको 300। क्लियर? देखते हैं सर तो क्या किया जाएगा। ए स्क्वायर हमको 300 चाहिए यहाँ, हाँ, तो और यहाँ हमको क्या करके लाना है? सब्ट्रैक्ट करके लाना है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, इट मींस कि माइनस माइनस भी हो सकता है और प्लस प्लस भी हो सकता है, मतलब सॉरी ऐड करके ही लाना है हमको। ऐड करके 300 लाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 5 से 15 एकदम नहीं होगा, 30 और 5 नहीं होगा, कितना हो जाएगा आपका?
300 लाना मल्टीप्लाई करके। सब सही चल रहा है, हाँ सही है। 300 ए के वैल्यू 36 सही है। ए स्क्वायर माइनस 35 प्लस 300 इक्वल टू 0। हमको 35 लाना है, क्या कर लिया जाए, जोड़ करके हमको लाना है, मतलब दोनों साइड नेगेटिव में होगा। एक चीज तो क्लियर है, वहाँ प्लस में इसमें से प्लस में होगा। हाँ 6 25 30 6 25 30 जब भी होगा तो 30 इंटू 300 चाहिए ना सर हमको। 20 और 15 हो गया सर। 20 और 15, 15 दूनी 30। क्लियर सर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20 ने माइनस 15a प्लस 300 इक्वल टू 0। 15 दूनी 30, 300। a कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी, और माइनस 15 के इधर से कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी, 20 इक्वल टू 0। आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, a माइनस 15 इक्वल टू 0, और दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू आपका निकल जाएगा 2, a का वैल्यू निकल जाएगा a इक्वल टू कितना 15 और a इक्वल टू 20। ठीक है, तो सर देखो 1 का 15 और 1 का 20, तो हमको चाहिए था क्या, एरिया। तो एरिया मैं इधर शॉर्ट कर दे रहा हूं थोड़ा सा। एरिया चाहिए था, और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, देखो सर a निकल गया 15, a जैसे ही मेरा 15 निकला, ठीक है, तो a प्लस बी आपका कितना आया था, a प्लस बी आपका आ गया 35, a प्लस बी आपका 35 आ गया था। ठीक है, a के जगह पे अगर 15 रखेंगे तो b मेरा कितना निकल जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 15, ये कट जाएगा 10 बार में, अब 15 तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर देखो a 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। एक बार a 15 हो जाएगा, अगर 20 रखेंगे तो बेस मेरा 15 हो जाएगा। क्लियर, और दोनों कंडीशन में आंसर इतना ही आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा से डिस्कस करो, फिर देखते हैं। नहीं चुप होगा। लो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं अरेंज कर रहा हूं। सर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। सर वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझकर बनाओगे, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो, और जो वर्ड प्रॉब्लम बोलता है उस चीज को लिखते चले जाओ। रही बात कैलकुलेशन का, तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 9। दो नंबर का सम दिया हुआ है 9, तो हम फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर को हम अगर x मान लिए हैं, तो सेकंड नंबर मेरा कितना निकल जाएगा, जो सेकंड वाला नंबर होगा वो मेरा हो जाएगा 9 माइनस x, हो जाएगा ना सर, 9 माइनस x सेकंड नंबर हो जाएगा। अब दोनों नंबर हम फाइंड कर लिए। अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब इसका रेसिप्रोकल का सम कितना दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ है। क्लियर, बन गया सर। अब क्या हो जाएगा, ये 9x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2। x x कट गया, आपका कितना हो जाएगा, देखो 9x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 80। सबको उधर ले जाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बीच वाले को स्प्लिट कर दो, 6 3 18 और 6 3 9, माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन, x माइनस 6, दोनों में से माइनस 3 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 और x माइनस 6, बोथ का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x बराबर एक 3 हो जाएगा, यहाँ से x बराबर एक 6 हो जाएगा। इट मीन्स क्या कि फर्स्ट नंबर अगर आपका 3 होगा तो फर्स्ट नंबर आपका 3 होगा, तो सेकंड नंबर आपका हो जाना है कितना, 9 में से 3 गया 6। अगर हम फर्स्ट नंबर को
6 रखते हैं तो सेकंड नंबर मेरा 3 निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन को देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। देखिए सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है किसी का फ्रैक्शन का, एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 3 कम है उसके डिनोमिनेटर से। क्लियर? इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 1/50। सर जैसे जैसे बोल रहा है मैं करते जा रहा हूं। किससे कंपेयर किया गया? डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को हम लोग मान लेंगे। डिनोमिनेटर को हम लोग क्या मान लिए? x मान लिए। जैसे ही डिनोमिनेटर को x माने तो क्वेश्चन हमारा क्या बोला? क्वेश्चन बोला है जो न्यूमरेटर है मेरा, वो न्यूमरेटर जो है मेरा डिनोमिनेटर से, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन। तो मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका? न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका? हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 3। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बन जाएगा सर हमारा? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो बनेगा मेरा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मेरा बन जाएगा न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। क्लियर? ये बन गया। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ऐड किया गया है 1 को। जैसा ही 1 किया गया है द फ्रैक्शन डिक्रीज बाय 1/50। तो मेरा ये फ्रैक्शन है और 9। अब क्या कर दिया गया? अब न्यू फ्रैक्शन क्या बना? न्यू फ्रैक्शन आपका क्या बन जाएगा? x माइनस 3 अपॉन क्या किया गया है? 1 इज एडेड, 1 को ऐड किया गया है। तो मैंने भी कर दिया 1 को ऐड। क्लियर? जैसे ही हम लोगों ने ऐड किया तो बोल रहा है ना सर डिक्रीज कर गया, ये डिक्रीज कर गया। कितना डिक्रीज कर गया? 1/15। कौन डिक्रीज कर गया? न्यू वाला फ्रैक्शन डिक्रीज कर दिया, मतलब कि ये वाला बड़ा है x माइनस 3। जो फ्रैक्शन था वो डिक्रीज कर गया। सॉरी सर, जैसा ही इसमें किए तो फ्रैक्शन कितना डिक्रीज किया? 1/15। ठीक है, तो ज्यादा कौन होगा? ये। तो देखो सर, जैसे ही मैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी चल देता हूं, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 क्या हो गया? तो x माइनस 3 अपॉन, ऐसे नहीं बना सर, इसको बना देते हैं हम लोग, x माइनस 3 अपॉन x माइनस x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हमारा? 1/15। यही दिया हुआ ना सर? दोनों का डिफरेंस कितना दिया आप लोग को? 1/15। क्लियर? इसमें कोई डाउट हो रहा है यहां तक? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलते हैं हम लोग तो लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही 1 प्लस कर दिया गया, ठीक है, 1 जैसे ही प्लस कर दिया गया, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर। इसको अगर हम लिखना चाहें, दोनों का डिफरेंस दे दिया, हम डिफरेंस लिख दिए 1/15। तो हम क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, देखते हैं। x² प्लस x कितना हो जाएगा? ये x² प्लस x माइनस 3x माइनस 3 माइनस x² माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 1/50। 3x से 3x कट जाएगा, x² से x² भी कट गया, बच गया x माइनस 3। यहाँ क्या बच गया आपका? x माइनस 3 अपॉन x² प्लस x इज इक्वल टू 1/15। तो 15x माइनस 15 इज इक्वल टू x² प्लस x। सबको उधर ले जा रहे हैं, x² प्लस x माइनस 15x माइनस
सॉरी प्लस 45 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x प्लस 45, देखो सर इजी वे में बनता चला गया, ठीक है। 9 5 45 और 9 4 सॉरी सर 9 4 13 सॉरी 9 5 14 और 9 5 45 प्लस 45x, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 9, यहाँ माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू भी 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू भी 0। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 5 और एक x का वैल्यू आ जाएगा 9। तो देखो सर मेरा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बन जाएगा, देखो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ये था, x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं, दोनों कंडीशन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में पॉजिटिव है। तो अगर हम x का वैल्यू, देखो मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, अगर हम x का वैल्यू 5 रखते हैं तो मेरा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बन जाएगा x माइनस 3 अपॉन x, क्लियर, ये दे देगा मेरा 2 अपॉन 5। अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 9 रखते हैं, x माइनस 3 अपॉन x, तो ये हमको दे देगा 6 अपॉन 9, क्लियर। ये दोनों फ्रैक्शन इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। सर इसको आप सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हो, ये हो जाए कितना 3 के टेबल में 2 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, तो आपका न्यू फ्रैक्शन 2/3 और 2/5, आपका ये दोनों आंसर हो इसका, क्लियर। इस क्वेश्चन को देखो, चलिए क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं। देखो सर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो और कुछ करना नहीं है, बस बड़ा प्रॉब्लम है, आपको इसको समझना है। ये क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग को, ये क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है ए बस ट्रेवल एट अ सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन एवरेज, ए बस ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, ठीक है। एक बस है जो कि ट्रेवल कर रहा है कुछ स्पीड से फॉर अ डिस्टेंस 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर कुछ स्पीड से तय किया, एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस 19 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड, इफ इट टेक 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। देखो सर एक बस है, वो बस कुछ स्पीड से, मान लेते हैं इनिशियल स्पीड उसका, स्टार्टिंग वाला जो स्पीड था उसका कितना x किलोमीटर पर आवर स्पीड, स्टार्टिंग वाला जो कि नहीं दिया, ठीक है। स्पीड इतना x किलोमीटर पर आवर दे दिया, तो इस x किलोमीटर पर आवर से कितना डिस्टेंस तय करता है, इस x किलोमीटर पर आवर से कितना डिस्टेंस तय किया 75 किलोमीटर, क्लियर। फिर क्या किया 75 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, दूसरा में बोल रहा है 75 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल 90 किलोमीटर, और फिर वो कितना ट्रेवल किया 90 किलोमीटर ट्रेवल किया 10 घंटा 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से। पहले इनिशियल x किलोमीटर पर आवर 75 किलोमीटर डिस्टेंस किया, फिर क्या किया अपना स्पीड को बढ़ा दिया, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर कर दिया, क्लियर, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर कर दिया, और फिर इस स्पीड से 90 किलोमीटर डिस्टेंस को तय किया, और इतना डिस्टेंस तय करने में इसको 3 घंटा लग गया, 3 आवर्स का टाइम इसका लगा। कितना घंटा का टाइम लगा 3 घंटा का टाइम लग गया, क्लियर। तो सर देखो टाइम टोटल दे दिया है, आपका टोटल टाइम दिया है ना सर, तो हम लोग क्या करेंगे टाइम निकाल लेते हैं, आप टाइम दोनों 30 घंटा के बराबर कर देंगे। तो सर देखो स्पीड इतना, तो t1 कितना हो जाएगा फॉर इसके लिए, वेट अ मिनट, देखिए सर t1 कितना हो जाएगा इसके लिए, t1 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 75 स्पीड x, t1 t2 कितना लगा होगा इसका, डिस्टेंस 90 और स्पीड x प्लस 10, टोटल टाइम 3 घंटा, तो t1 प्लस t2 क्या करेंगे, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना 3 घंटा, 75 प्लस x प्लस 19 प्लस x प्लस 10,
इज इक्वल टू 3 आवर। क्लियर? एलसीएम लेंगे x² प्लस 10x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75x प्लस 750 प्लस 19x इज इक्वल टू 3। 75x और 90x कितना हो जाएगा? प्लस प्लस सब प्लस है, कितना हो जाना आपका इधर? 5 और 9 और 7 16, 165x प्लस 750 इज इक्वल टू 3x² प्लस 30x। सबको उधर ले जा रहे हैं, सबको अगर उधर ले जा रहे हैं तो मेरा हो जाएगा 3x² प्लस 30x माइनस 165x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से क्या इसको लिख सकते हैं? यहाँ से मैं ऊपर लिख रहा हूँ, फिर आप लोग को दिखेगा नहीं। देखिए सर, मैं यहाँ से यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्लियर? देखिए सर, सॉरी 3x² प्लस माइनस माइनस, देखिए सर यहाँ से आ गया 3x² माइनस 135 माइनस 715 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, यहाँ x² माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? जैसे ही 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ बच जाएगा 4 3 12 और 5 से 15 45x। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका कितना? 3 2 6 और 225 225 इक्वल टू 0। क्लियर? देखो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 बचा 5 3 15 250 बचेगा, सॉरी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? x² माइनस 45x माइनस 250 इक्वल टू 0। देखो सर, x² इसको तोड़ेंगे तो माइनस 15x प्लस 5x माइनस 215 इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 50 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा आपका? यहाँ से x माइनस आपका बचेगा 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 5 और x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू एक आएगा माइनस 5 और ये x इक्वल टू हो जाएगा 50। तो माइनस वाला लेना नहीं है, नेग्लिजिबल करेंगे तो स्पीड हमारा क्या आ जाएगा? स्पीड हमारा इनिशियल हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरा स्पीड हो जाएगा मेरा हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ।